आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे पास कई मित्रों के प्रश्न आते हैं कि सिद्धि क्या है, क्या हम कैसे समझें कि हमें किसी साधना में सिद्धि प्राप्त हुई है या हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। तो कोई भी जब हम साधना करते हैं तो उसका आउटकम तो सिद्धि होता है और सिद्धि ज़रूर मिलेगी। अगर आप अच्छे डेडिकेशन के साथ अगर साधना कर रहे हैं तो आपको 100% सिद्धि मिलेगी। लेकिन उस सिद्धि को समझना होगा कि आज के इस परिवेश में, कलयुग में, सिद्धि क्या है और प्राचीन काल में सिद्धि क्या होती थी। तो प्राचीन काल में जो सिद्धियाँ होती थी उसके बारे में ग्रंथों में बताया गया है। 8 प्रकार की सिद्धि होती थी: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। इस प्रकार से 8 प्रकार की जो सिद्धियाँ होती थी, जिसमें इंसान ऐसा कहते थे कि छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अपने शरीर को भारी बना सकते हैं, अपने शरीर को हल्का फूल के समान बना सकते हैं, देख के सीधा किसी की तरफ हम देखें और उसका वशीकरण हो सकता है। वशित्व, ईशत्व एक सिद्धि है कि ईशत्व के इस पूरे ब्रह्मांड पे हम अधिपत्य स्थापित कर सकते हैं अगर ऐसी सिद्धि हो जाए तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो ये ग्रंथों में बताई गई है। तो क्या आज के युग में इस प्रकार की सिद्धियां पॉसिबल है? तो इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुश्किल है ऐसी सिद्धियां होना। तो फिर हम साधना क्यों करें जब ऐसी इस प्रकार की स्थितियाँ अगर हमें नहीं मिल सकती या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं कितनी साधना करने से हमें इस प्रकार की सिद्धियाँ मिलेगी, किस प्रकार से हमें योग साधनाएं, तंत्र साधनाएं करनी पड़ेगी जब ऐसी कोई हमें जो सिद्धियाँ मिलेगी, जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई है ग्रंथों में। जैसा कि हनुमान चालीसा में बोलते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। तो हनुमान जी जो है वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता, मतलब वो उनके पास 8 इस प्रकार की सिद्धियाँ थी। अपने शरीर को छोटा कर सकते थे, बड़ा कर सकते थे, अपने शरीर को हल्का कर सकते थे और पूरे ब्रह्मांड पर आधिपत्य भी स्थापित कर सकते थे। ऐसा सारी उनके पास ये सिद्धियाँ 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं। तो ये उनके पास थी। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के बारे में भी कहते हैं कि उनके पास भी ऐसी सिद्धियाँ थी। और भी हमारे इस सिद्ध परंपरा में, योग परंपरा में ऐसे कई योगी हुए हैं जिनके पास कई प्रकार की सिद्धियाँ हुआ करती थी। उड़ने की, हवा में उड़ने की और गायब हो जाने की, किसी भी जगह बिना, मतलब एकदम 1 सेकंड में आप किसी भी जगह, यहाँ पे बैठे उस जगह पे आप पहुँच जाएं, किसी को दिखाई ना दे, अदृश्य होके किसी दूसरी जगह जाने की सिद्धि। तो ये सारी प्रकार की सिद्धियाँ होती थी। तो अगर आज का साधक सोचता है कि इस प्रकार की सिद्धियाँ अगर हम साधना करें, कुछ दिन साधना करें और हमें ऐसी ऐसी सिद्धियाँ मिलने लग जाए, तो ये इतना मैं इसको बोलूँगा इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोल सकता। देखो, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है और ग्रंथों में लिखा है हमारे, तो उसमें कुछ ना कुछ बात होगी। तो मैं उसको इम्पॉसिबल में उसको जुटला तो नहीं सकता, लेकिन ये मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल लगती है चीज़ें। तो फिर आज का साधक क्यों साधना करे? आज बात ही आती है, जब हम ये ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, इस प्रकार से हम उड़ नहीं सकते, हम गायब नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों करें? ऐसी साधनाओं से क्या मिलेगा? तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि साधना, सिद्धि क्या है? सिद्धि का मतलब है साइकिक पावर या साइकिक एबिलिटी। इंग्लिश में हम सिद्धि को बोलते हैं साइकिक पावर्स। ठीक है? तो साइकिक पावर या परफेक्शन, किसी भी चीज़ में परफेक्शन होना भी एक सिद्धि है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एक हठयोग का टीचर हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि एक आसन को हम काफ़ी देर तक होल्ड करते हैं, पर्टिकुलर टाइम दिया होता है। ग्रंथों में इसका टाइम भी दिया हुआ है कि इस आसन का ऐसा इतनी देर तक अगर इस आसन को होल्ड किया जाए, इसको रिटेन किया जाए, तो इस आसन की सिद्धि हो जाती है। तो हम प्रैक्टिस के साथ, जैसे किसी ने 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, धीरे धीरे किसी आसन को लोग आधा घंटा तक होल्ड कर लेते हैं और फिर हम बोलते हैं ये आसन की सिद्धि हो गई। तो ये भी तो एक सिद्धि है, आसन सिद्धि। क्योंकि कितना मुश्किल है, आप देखिए कि एक इंसान एक पोजीशन में 10 सेकंड नहीं रुक सकता, पर वो जब निरंतर अभ्यास करता है तो कई मिनटों तक, कई घंटों तक भी उस आसन में वो पोजीशन को बनाए रख सकता है। तो उसको हम कहते हैं आसन सिद्धि। ये हठयोग में हो गई, है ना? तो ऐसी मंत्र से क्या है, मंत्र साधना जब आप कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की कोई साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपने कोई साधना की जिससे आपको आपके गुरु से ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ जिससे कि आपके शरीर की रक्षा होगी, सपोज कीजिए। तो उस मंत्र की साधना करके अगर आपको अनुभूति हो रही है कि हाँ, अब मेरे शरीर की रक्षा हो रही है, बुरी नेगेटिव एनर्जीज से मैं अपने शरीर का बचाव कर पा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करके अगर मैं अपने शरीर पे फूंक लेता हूँ तो मुझे नेगेटिव एनर्जी से बचाव मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, तो वो भी तो सिद्धि होगी ना आपकी। आप उसको सिद्धि नहीं बोलोगे कि मंत्र सिद्धि नहीं हुई साहब, मैंने जाप किया और मुझे सिद्धि नहीं मिली। सिद्धि मिली है, बिल्कुल मिली है, अगर आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को। क्योंकि ये सब अनुभूति और एक्सपीरियंस का विषय है। ये बताने का या इस तरीके से किसी भी चीज़ को आप दिखा नहीं सकते।
साइकिक पावर्स को आप किसी को ऐसे इस तरीके से शो ऑफ का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। मैं अनुभूत करता हूँ, आप अनुभूत कीजिए, आप और भी लोगों को अनुभूति करवाइए। यही ऐसे ही चलता है, यही गुरु परंपरा से चलता है। हमारे गुरु जी ने कुछ अनुभव किया, उसके बारे में जब उन्हें अच्छा लगा तो वो चीज़ उन्होंने हमें भी बताई कि भाई ये साधना मैंने ऐसे ऐसे करी थी, आप भी करो बेटा, तो आपको सिद्धि हो जाएगी। तो सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि देवता आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, बट उस देवता की प्रेजेंस आप अपने अंदर फील करोगे, अपने आसपास फील करोगे। आपने कोई हनुमान जी की साधना की है तो हनुमान जी की ऊर्जा को आप महसूस करोगे अपने साथ, या भैरव बाबा की आपने साधना की है, माँ भगवती की आपने साधना की, किसी भी उच्च कोटि की देवी देवता की साधना की है, तो वो देवी देवता आपके सामने प्रकट हो या ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने प्रकट होगा, ले बच्चा बोल क्या चाहता है, तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि उनकी जब आप मंत्र जाप करते हो, साधनाएं करते हो, धीरे 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 वो मंत्र आपके शरीर के साथ, उसकी मंत्र की ट्यूनिंग होती है, आपके माइंड के साथ, आपकी बॉडी के साथ, आपकी उसकी मंत्र की जो वाइब्रेशन है उसकी ट्यूनिंग आपके साथ होती है। फिर उस देवता की जो एनर्जी है वो धीरे 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 आपके पास, आप उसको फील करते हो, आप उसको महसूस करते हो कि अच्छा आज मैं साधना कर रहा हूँ, अच्छा आज मैं भैरव बाबा की प्रोटेक्शन में इतने टाइम से साधना की, तो मैं उनकी अनुभूति कर सकता हूँ कि हाँ भैरव एनर्जी है, उनकी एनर्जी है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से साधना की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। बस यही तो सिद्धि है। सिद्धि की हम बात करते हैं तो यही तो साइकिक पावर्स है कि आप महसूस कर सकते हैं, आप उससे, क्योंकि जब आपको इस तरीके से, जब आप किसी उच्च कोटि की देवता को जब आप महसूस करने लगेंगे यही काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके संकल्प से सिद्धि होगी। सिद्धि का मतलब है कि आपने संकल्प लिया कि हे भगवान मैंने ये साधना की है और मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। जब वो कार्य सिद्ध होता है इट मीन्स कि आपके संकल्प सिद्ध होने लग गए। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन साधना के बाद सिद्धि जरूर होगी। इस तरीके से जब आपने अच्छे से किसी गुरु परंपरा से, हमेशा अगर आप साधना करना चाहते हैं, मैं देखता हूँ कि आप कोई भी इंसान कहीं से भी साधना उठा के कर लेता है तो, और फिर उसको उसकी अनुभूति नहीं मिलती, उसका एक्सपीरियंस, उसकी सिद्धि नहीं मिलती। तो एक चीज़ और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप साधना करना चाहते हैं तो किसी अच्छी परंपरा से, किसी लीनियज से जुड़िए, क्योंकि लीनियज से जुड़ने का ये फायदा है कि आप किसी लीनियज से जुड़े तो उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उन सब की ऊर्जा आपके साथ चलती है और फिर आपको सिद्धि 100% मिलेगी। तो सिद्धि का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सिद्धि का मतलब साइकिक पावर्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज इंप्रूव होगी, आपका माइंड इतना इंप्रूव हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका माइंड। आप सोचेंगे कि मैं कैसे करूं, मतलब पहले आप सोचते थे जिन चीज़ों के बारे में मैं कैसे करूंगा इन चीज़ों को, और फिर बाद में वो चीज़ें इतनी आसान, इतनी सरल हो जाती है आपके लिए। आप कहते हैं यार इस चीज़ के बारे में तो मैंने सोचा था, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, एंड नाउ आई कैन डू इट वेरी ईजिली उस चीज़ को आप कर पाते, तो आपको लगता है अरे यार। और ऐसा होता है जब आप साधनाएं करते हैं तो ये चीज़ें 100% आपके साथ होती है। आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आपकी कार्यकुशलता बढ़ जाती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, चाहे वेदर यू आर अ बिजनेसमैन, वेदर यू आर डॉक्टर, वेदर यू आर एन इंजीनियर, वेदर यू आर टीचर। आप अगर आप टीचर हैं तो बहुत अच्छे से टीच करेंगे। साधना, जब आप साधक हैं, अगर आप साधक हैं और आप टीचर हैं तो बहुत अच्छे से टीच करेंगे। आप डॉक्टर हैं तो आपकी हीलिंग जो पावर्स है वो बढ़ जाएगी, आपके पेशेंट्स अच्छे से जल्दी से जल्दी अच्छे होंगे, उनके रिकवरी रेट बढ़ जाएगी। यही तो आपकी सिद्धि है। योग कर्मेशु कौशलम, कि योग करने से, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला योग कर्मेशु कौशलम, आपका कोई भी काम है, आपका कोई भी एक्शन है उसमें कौशलता आ जाती है। तो योग कर्मेशु कौशलम, तो आप कोई भी जब साधना कर रहे हैं, कोई भी योग साधना, मंत्र साधना, तंत्र साधना, कोई भी साधना जब आप कर रहे हैं, तो जब आप उसके अंदर कुशलता आ जाती है इट मीन्स वो परफेक्शन है। कौशलम परफेक्शन, और परफेक्शन ही सिद्धि है। तो आज के मैं साधकों से ये बोलूँगा कि आप दूसरी सिद्धियों से अपना दिमाग हटाइए और परफेक्शन की ओर दौड़िए। कोई भी साधना कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि इस साधना को करने के बाद मेरे अंदर परफेक्शन आएगा, मैं जो भी काम करूँगा वो काम अच्छे से होगा, परफेक्शन मेरे अंदर आएगा, मेरे अंदर जो कमियाँ हैं वो दूर होगी और धीरे 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 मैं परफेक्ट होता जाऊँगा। धीरे 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 टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में वो सारी चीज़ें हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे जब आप साधना करेंगे इस क्षेत्र में, जब आप उतरेंगे और जब आप कोई भी मेडिटेशन करेंगे, चाहे आपकी चॉइस है आप कैसी साधना करते हैं, आप योग साधक बनना चाहते हैं, आप तंत्र साधक बनना चाहते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप जो भी करते हैं, वॉटेवर, कोई भी इस तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं, तो उसके बाद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। आप कुछ नहीं तो आप 10 मिनट ध्यान करके देखिए, आप 1 महीने तक ध्यान किए, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव लगेगा और वो बदलाव ही आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगा और वही सिद्धि है। इस चीज़ को समझिए आप, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज ऐसे ही इंप्रूव होगी। चाहे आप मंत्र साधना करते हैं तो आपने गुरु से मंत्र लिया है, आप एक अच्छी लीनियज से जुड़े और उस लीनियज के तहत आपने साधना की। जैसे मैं नाथ पंथ से जुड़ा हूँ
तो मैंने शाबर मंत्रों की भी साधना की है, तांत्रिक मंत्रों की भी साधना की है। तो उसके बाद जब जीवन में बदलाव आया तब पता चला कि हाँ, लीनिएज भी कोई चीज़ होती है। जो सिद्ध गुरुओं से मैंने मंत्र लिया है वो उनकी जो लीनिएज है, उनके पीछे की जो मेरे गुरुओं की जो लीनिएज है, वो लीनिएज कितनी पावरफुल है कि मैंने उस मंत्र साधना की और मुझे उसका फल मिला धीरे धीरे धीरे। अगर मैं शरीर रक्षा की साधना कर रहा हूँ तो मुझे सुरक्षा मिल रही है। अगर मैं धन प्राप्ति की जब मैं कभी कोई साधना कर रहा हूँ तो उससे मुझे धन प्राप्त हुआ है। अगर मैं कोई साधना ऐसी कर रहा हूँ कि जिससे मेरा ये कोई कार्य सिद्धि हो जाए तो उससे मेरा कार्य सिद्ध होता है, तो यही सिद्धि है। इस चीज़ को समझिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उड़ जाएंगे, आप भी हनुमान जी की तरह उड़ सकते हैं, ऐसी कोई सिद्धि आपको मिल मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबिलिटी जिन चीज़ों की है हम उसी पे बात करेंगे। मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलें कि छोटे छोटे से हम किस प्रकार से बड़े बन सकते हैं। छोटी छोटी साधना, जैसा कि मैंने जो बताई है, बहुत सरल साधना है, पहले भी मैंने बताई अपने चैनल पर, रामचरितमानस के जो मंत्र बताए, छोटे छोटे मंत्र, छोटे जो सरल मंत्र है, उन मंत्रों की साधना करके धीरे 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 अपने लाइफ में आप बदलाव ला सकते हैं, परफेक्शन की ओर जा सकते हैं। बदलाव मतलब पॉजिटिव बदलाव, और परफेक्शन की ओर जा सकते हैं। तो यही है सिद्धि, यही सिद्धियाँ है कलयुग में। इस सिद्धि के मायने यही है, इस चीज़ को समझिए। तो किसी सिद्ध गुरु से जुड़िए, और सिद्ध गुरु से जुड़िए, आपको पता चले कि हाँ, गुरु जी की लीनियज ये है, फिर उस लीनियज से आप जुड़िए, आपको उस लीनियज का फायदा होगा आपके साधना क्षेत्र में। और फिर आप जो साधनाएं करेंगे आपको उनके रिजल्ट आने लगेंगे। और जो थोड़े छोटे छोटे रिजल्ट आए, मैं ये नहीं कहता कि एकदम आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आ जाएगा। आपके पास कम पैसे हैं तो आप कुछ साधनाएं करेंगे तो अंबानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। या कुछ साधनाएं करेंगे आप बहुत बिल गेट्स के बराबर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी धन की जो समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व होगी। आप बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और फिर मैं सोचूं आप कोई साधना करें, आप सोचें कि मैं तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी, मेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई रोग है, कोई समस्या है, तो धीरे 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 वो भी हील होने लगेगी। इस चीज़ को आप समझिए। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे धीरे 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 और साधनाओं में उतरेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और यही सिद्धि है। छोटे छोटे परफेक्शंस क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में कि हाँ, अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, सुरक्षित फील कर रहा हूँ, क्योंकि साधनाओं से सुरक्षा तो मिलती है। मंत्र जाप ऐसे मंत्र हैं, इनका जाप करने से आपको सुरक्षा मिलती है। तो आप सुरक्षित फील कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं तो आप मेंटल पीस फील कर रहे हैं, यही सिद्धि है। आप ध्यान करने के बाद आपका फोकस बढ़ रहा है, आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद आपका फोकस बढ़ रहा है, किसी भी चीज़ पे आप अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, यही तो सिद्धि है उसकी। यही तो आपकी साइकिक एबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप इस चीज़ को समझिए, सिद्धि क्या है। सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और यही सिद्धियाँ हैं। ये छोटी छोटी परफेक्शन से आप कुछ बड़ा कर सकते हैं जीवन में, और वो जो बड़ा घटित होगा आपको भी पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से आपका जीवन बदल गया, आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। और वही तो सिद्धि है कि आपको कहाँ से, आपको छोटी सी जगह से ले जाके आपको बहुत बड़ा विशाल बना दे। किसी भी चीज़ में, आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस इंप्रूव होगा साधनाएं करने से। तो यही सिद्धियाँ हैं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें परफेक्शन लेके आइए और साधना के पथ से जुड़िए, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में साधना कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी सिद्धि के बारे में जो मैंने बताया आपको। और इस प्रकार के अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है, जैसे जैसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784348382। धन्यवाद। आदेश। ओम नमः शिवाय।